नया वाला बना दो अब, है ना। देखो अब, नाउ वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मीन फील्ड कांस्टेंट। लेमडा तो माना हुआ चीज था ना, सारे का तो वैल्यू आ गया, लेमडा का आया क्या, नहीं आया, तो अब उसको डिटरमाइन करेंगे। द क्यूरी कांस्टेंट फॉर अ सिस्टम ऑफ स्पिन एस इज गिवन बाय, वी नो दैट सी इज इक्वल टू एन जी स्क्वायर म्यू, ये बी नीचे में है ना सब स्क्रिप्ट में, साथ में बी नहीं है, ठीक है, म्यू बी स्क्वायर एस इंटू एस प्लस वन अपॉन 3 KB। ये वैल्यू होता है किसका, क्यूरी कांस्टेंट सी का वैल्यू। ये हम लोगों ने क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म पढ़ा था यूनिट 3 में, पढ़ा था नहीं, ब्रिलियन फंक्शन आया था कि नहीं आया था उसमें, तो उसी में ये फॉर्मूला लास्ट में आया था, डिराइव करते करते गए तो वहां पे आप लोग देखोगे जे इंटू जे प्लस वन है, कैसा है, जे इंटू जे प्लस, उसी फॉर्मूले को उठा के यहां लिख दिया गया है। समझ में आ रहा है, हमारा स्पिन का काम है ना यहाँ पे, तो जे को रिप्लेस करके क्या कर दिए हैं स्पिन से, ठीक, तो एन जी स्क्वायर म्यू स्क्वायर एस इंटू एस प्लस वन अपॉन 3K, वेयर के बी इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट फिर यूजिंग द रिलेशन, क्या है, टीसी बराबर सी लेमडा है कि नहीं, अभी ऊपर पढ़े जस्ट, टीसी बराबर क्या है, सी लेमडा, सी को इधर ट्रांसफर कर दिया तो लेमडा बराबर क्या हुआ, टीसी अपॉन सी। अब इस सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा टीसी अपॉन एन जी स्क्वायर म्यू स्क्वायर एस इंटू एस प्लस वन अपॉन 3K, तो ये टी अपॉन ये फिर अपॉन में ये, तो ये ऊपर आ जाएगा अगले स्टेप में, तो क्या लिखोगे, लेमडा इज इक्वल टू 3KB टीसी अपॉन। क्लियर यहां तक, कोई डाउट है इसमें, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ब्रिलियन फंक्शन से डिराइव नहीं कर सकते, देखो ना 4-5-6 पेज का डेरिवेशन है, वो उतना डिराइव करोगे क्या उसके लिए फिर यहाँ पे, तो इसको याद रखना है, नोट करो इतना। बाद में हमको ये लेमडा का वैल्यू मिल गया, लेमडा फाइंड आउट करना था, लेमडा हमने निकाल लिया, ठीक है। फॉर टिपिकल फेरोमैग्नेट्स सच एज आयरन, लेमडा इज वेरी लार्ज, ठीक है, इंडिकेटिंग दैट द एक्सचेंज फील्ड इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंपेयर्ड टू ऑर्डिनरी मैग्नेटिक फील्ड्स, द इफेक्टिव एक्सचेंज फील्ड कैन बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ गॉस। इसमें सिंपली लिख लेना कि फेरोमैग्नेट जैसे कि आयरन जो है प्योर फेरोमैग्नेट है, इसमें लेमडा की वैल्यू बहुत अधिक होती है, बस और कुछ नहीं, इतना लिख लेना, इतना लंबा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो एक्सचेंज फील्ड जो है वो लगभग कितने ऑर्डर में रहेगा, 10⁻⁷ गॉस, यानी कि बी का वैल्यू 10⁻⁷, बहुत अधिक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। द ओरिजिन ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन एक्सचेंज, ई बराबर -2i 2j si डॉट sj, जो फॉर्मूला था ना वही है ये चीज, ठीक है। इंटरेक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स थ्रू द एक्सचेंज इंटरेक्शन बिटवीन स्पिन्स, ठीक है। सो द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू स्पिन एस आई एंड एस जे इज गिवन बाय द हाइजेनबर्ग मॉडल। तो ये जो फॉर्मूला मिला था यहाँ पर यू लिख दिए हैं, पिछले टॉपिक में कैपिटल ए था, तो ये जो फॉर्मूला मिला है वो किसके मॉडल से दिए हैं, हाइजेनबर्ग के मॉडल से थे, तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्लियर है। और जो एक्सचेंज इंटरेक्शन है वो किसके थ्रू एक्सप्लेन हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन हुआ है, उसी को लिखना है, ठीक है। वेयर जे इज द एक्सचेंज इंटीग्रल, जे क्या है, कैपिटल जे क्या है, एक्सचेंज इंटीग्रल है, एक्सचेंज इंटीग्रल। और हमें मालूम है जब जे ग्रेटर देन 0 होता है तो स्पिन कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, मतलब फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक, है ना, और जब जे लेस देन 0 होगा तो एंटी पैरेलल एंटी फेरोमैग्नेटिक, क्लियर है, हो जाएगा यहां तक, ठीक। तो ये थ्योरी देख लेना, तुम लोग लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्या लिखा है, द एक्सचेंज इंटरेक्शन अराइजेस, एक्सचेंज इंटरेक्शन क्यों अराइज हुआ है, कैसे आया है वो है, तो देख लो, लिख लेना, चलो ठीक लग रहा है ये लिख लेना। द एक्सचेंज इंटरेक्शन अराइजेस ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन एंड द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये एक्सचेंज इंटरेक्शन हमको कैसे मिला, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन के ओवरलैप से और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू मिलता है ऐसा। तो इसको ऐसे याद रख लेना, ओवरलैप ऑफ इलेक्ट्रॉन फंक्शन को, इलेक्ट्रॉन स्पिन है, इलेक्ट्रॉन का काम रेस्ट में रहने का होता है या मोशन में रहने का, मोशन में, तो मोशन करते रहेगा, सिस्टम के अंदर बहुत सारे स्पिन है, सब मोशन करेगा, तो डी ब्रॉगली वाला के थ्रू मोशन में है, साथ में उस पार्टिकल के पास क्या रहेगा, वेव भी रहेगा, वही कॉन्सेप्ट। तो
सारे पार्टिकल एक दूसरे से टच हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो वेव का क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है वेव का, तो वेव ओवरलैप ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ऐसा करके। उस ओवरलैप ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन से क्या मिलता है अपने को, एक्सचेंज इंटरेक्शन मिलता है। ठीक है इतना, ठीक। नेक्स्ट फिर एन अप्रोक्सीमेशन रिलेशन, मतलब कि मीन फील्ड अप्रोक्सीमेट, ठीक है, बिटवीन एक्सचेंज इंटीग्रल जे एंड सी यानी क्यूरी टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन्ड इफ ईच एटम हैज जेड नियरेस्ट नेबर्स, देन जे की वैल्यू आप निकालोगे 3kT अपॉन 2z s इंटू एस प्लस 1। नीचे ला, ऊपर का इक्वेशन ला, और ये वाला देखो, लेमडा इज इक्वल टू 3kT है अपॉन एन जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर एस इंटू एस प्लस 1 है। तो यहां पर इसी फॉर्मूले के यूज किया है, किसके किसके बीच, जे और क्यूरी टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताया है। तो देखो यहां क्या लिख दिया है, एन जी स्क्वायर म्यू स्क्वायर के बदले जेड, क्या लिखा है, जेड, बाकी सब सेम है। ये देखो 3kT अपॉन 2z s इंटू एस प्लस 1 है कि नहीं। तो ये किसके किसके बीच का रिलेशन है, जे एंड क्यूरी टेम्परेचर यानी कि टीसी है कि नहीं भाई यहाँ पे, तो जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीसी। ठीक, तो ये चीज है। और क्या है इधर, बस हो गया खत्म, लिख लेना इसको। 10 फेरोमैग्नेटिज्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग क्वांटम मैकेनिकल एक्सचेंज इंटरेक्शन इन द क्यूरी-विस लॉ provides a macroscopic description of magnetic susceptibility near the Curie temperature। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिज्म हमको क्वांटम मैकेनिकल एक्सचेंज इंटरेक्शन या एनर्जी के थ्रू मिला। और क्यूरी टेम्परेचर क्या बताता है, क्यूरी टेम्परेचर जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है काई, उसका मैक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्सप्लेनेशन देता है। क्योंकि देखिए ना, टी को टीसी के सी लेमडा को टीसी के बराबर रख देंगे तो काई बराबर क्या होता है, इन्फिनिटी मिलता है। तो इन्फिनिटी वैल्यू माइक्रो है या मैक्रो बोलोगे, मैक्रो, क्या बोलेंगे, मैक्रो। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म।